द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो घोटालों का जिक्र कर दिया, जिसके बाद से वो सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय करती है। दरअसल कोविड के समय जब आपदा आई थी, एक ऐसी आपदा जिसमें हर कोई परेशान था, उस आपदा को कुछ लोग अवसर बनाने में लगे हुए थे। वो लोग थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस आपदा में अवसर की तलाश कर रहे थे और यही वजह है कि कर्नाटक की सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक यत्नाल कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस कदर इतना बड़ा घोटाला कोरोना काल में किया गया। 45 रुपए का मास्क 485 रुपए में मार्केट में बेचा जा रहा था। एक बेड की कीमत 5,80,000 रुपए कर दी गई थी। ये सब कुछ खेल खेला जा रहा था। अब इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को अब हवा देने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस ने तो पहले ही कह दिया था, यानी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उन्होंने कह दिया था कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि 40% कमीशन की ये सरकार है और अब तो बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि 40% कमीशन की ही सरकार है और अब साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, उनके खिलाफ एविडेंस मंगाए जाएंगे और फिर कार्रवाई का एक जो है दिखेगा। तो येदियुरप्पा सरकार में 40,000 करोड़ का कोविड का स्कैम हुआ है। भाजपा विधायक का दावा, सिद्धारमैया बोले दोषियों को सजा दिलाने के लिए दस्तावेज पेश करें। अब दस्तावेज की मांग कर दी है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से यह दस्तावेज आएगा, तुरंत ही कर्नाटक में शासित कांग्रेस सरकार इन पर कार्रवाई करना शुरू कर देगी और इसमें येदियुरप्पा भी अब फंसने वाले हैं। कर्नाटक में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान कोविड स्कैम होने की बात सामने आई है, जिसके बाद से अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। विजयपुर से बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कर्नाटक में बीजेपी की सरकार के दौरान 40,000 करोड़ रुपए के कोविड स्कैम होने का आरोप लगाया है। अपने आप में ये बड़ी खबर है और बड़ी रकम भी है। बसनगौड़ा के इस दावे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने गुरुवार यानी 28 दिसंबर को कहा कि यदि विधायक पाटिल की मंशा दोषियों को सजा दिलाने की है तो उन्हें स्कैम से जुड़े दस्तावेज जांच आयोग यानी जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा कमेटी के सामने पेश करना चाहिए। वहीं कर्नाटक की मौजूदा सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल से जो घोटाले से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने को कहा है। उन्होंने कर्नाटक के लोगों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की बात हुई है। तो अब अभी तक ये मुसीबत थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तो 40,000 करोड़ के घोटाले की बात कही। अब दस्तावेज की बात विपक्ष की तरफ से की जा रही है और विपक्ष दस्तावेज मांग रहा है कि दस्तावेज दीजिए, बताइए कहां कहां कितना कितना पैसा हुआ है। वैसे देखा भी गया है कि कोरोना के दरमियान खूब मारामारी हुई थी, मतलब खूब भ्रष्टाचार हुआ था, खूब मास्क और सैनिटाइजर के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया था, क्योंकि उस वक्त उनको जरूरत थी और जरूरत के समय कैसे लोगों के साथ जो है अन्याय किया गया, ये साफ साफ दिख रहा था। तो अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच प्रदेश भाजपा महासचिव पी राजीव को सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र के नेतृत्व में हुई भाजपा पदाधिकारियों की बैठक और उस बैठक में मैं चर्चा करता हूं। कर्नाटक बीजेपी ने कहा कि पार्टी की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अब विधायक जी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और विधायक जी को अगर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीजें और होती हुई नजर आएंगी, कैसे जो है चीजें बढ़ती जाएंगी। 26 दिसंबर को भाजपा विधायक यत्नाल ने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार के दौरान कोविड के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया। विधायक ने येदियुरप्पा के बेटे पर भी घोटाले के आरोप लगाए। यत्नाल ने कहा कि यदि मुझे पार्टी से निकाला गया तो उन लोगों के नाम सामने आ जाएंगे जिन्होंने पैसा लूटा और अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। बीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान 40,000 करोड़ का गबन किया गया है। उन लोगों ने प्रत्येक कोरोना मरीज से 8 से 10 लाख रुपए लिए हैं।
जो कोरोना का पेशेंट बना उसको लूटने का काम कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने किया। पाटिल ने कहा कि उस वक्त हमारी सरकार थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में किसकी सरकार थी। चोर तो चोर है। कोरोना महामारी के वक्त 45 रुपए के मास्क के दाम 485 रुपए रख दिए गए थे। बेंगलुरु में 10,000 बेड्स की व्यवस्था कर दी गई थी। इसके लिए किराए पर 10,000 बेड मंगाए गए थे। मुझे जब कोरोना हुआ था तो मणिलाल अस्पताल ने 5,80,000 रुपए मांगे थे। गरीब आदमी इतने पैसे कहां से लाएगा? ये बिल्कुल जिस तरीके से आवाज उठाई गई उस बात से साफ लगता है कि उस वक्त क्या दौर रहा होगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो बेड है, पैसा नहीं है तो आपके लिए बेड नहीं है। 5,80,000 रुपए में कोरोना के दरमियान एक बेड दिया जा रहा था। यह कर्नाटक सरकार की बात है। तो आप समझिए किस तरीके से लूट बाजार बन गया था। और अब इसको लेकर सीएम सिद्धारमैया ने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी विधायक इन आरोपों के बाद सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा था कि बीजेपी विधायक के इन आरोपों ने हमारे पहले सबूतों को और पुख्ता कर दिया है। भाजपा सरकार 40% कमीशन की सरकार थी। ये हम यत्नाल के आरोप पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे अनुमान से 10 गुना ज्यादा था। भाजपा के मंत्रियों का समूह जो हमारे आरोप पर चिल्लाते हुए सदन में से बाहर आए थे, वे अब कहां छिपे हुए हैं, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। अब जिस तरीके से यत्नाल का आरोप है, उसके बाद तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी अब कैसे इससे पार पाएगी, बीजेपी इससे कैसे निकल पाएगी, क्योंकि बीजेपी के सामने तो अब चुनौतियां और बढ़ती चली जाएंगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आए दिन नई समस्याओं से जूझ रही है, ऐसे में उसके सामने एक समस्या मुबाए और खड़ी हुई है। वो समस्या है भ्रष्टाचार की। जिस 40% की बात करते हुए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा दिया था कांग्रेस ने, वैसे ही कहीं ये पूरा मामला अब इलेक्शन जो 2024 का उसमें ना बन जाए, जिसके बाद मुसीबत खड़ी हो जाए। कर्नाटक में कांटा बन गए हैं बीजेपी विधायक। अंतिम चेतावनी उनके सामने आई है। लोकसभा चुनाव में बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। लंबे अरसे से अपने विवादित बयानों से न सिर्फ पार्टी को असहज करते रहे, बल्कि निष्कासन की सजा भी भुगत चुके कर्नाटक के भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर अब गाज गिर सकती है। प्रदेश भाजपा नेताओं का एक मत मानना है कि यत्नाल को अंतिम चेतावनी दी जाए, साथ ही अगर वो नहीं सुधरे तो कठोर कार्रवाई की जाए ताकि लोकसभा चुनाव में कोई नुकसान ना हो। लेकिन नुकसान तो होना है। यत्नाल ने 2 दिन पहले पूर्व मंत्री बीएस येदियुरप्पा के कार्यकाल के 40,000 करोड़ के घोटाले की बात करके सबको चौंका दिया है। यत्नाल शुरू से येदियुरप्पा के विरोधी रहे हैं। प्रदेश में हाल ही में येदियुरप्पा के पुत्र विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिस पर सभी राजी हैं, लेकिन यत्नाल के गले नहीं उतर रहा था। ऐसे में बुधवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में यत्नाल पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई थी। गुरुवार को फिर से वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें येदियुरप्पा, पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई, सदानंद गौड़ा, पूर्व उप मुख्यमंत्री के ईश्वरप्पा समेत लगभग 1 दर्जन लोग थे। इसमें कई नेता थे जिनका रुख पूर्व में येदियुरप्पा खिलाफ रहता था, लेकिन अब भी वो भी विजेंद्र की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन यत्नाल को जो चेतावनी दी गई है, उस चेतावनी के बाद यत्नाल का जो रिएक्शन है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।